दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर नए विषय के साथ। और आज का विषय है सेक्टर 37 ECHS पॉलीक्लिनिक के अंदर की व्यवस्था और मरीजों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, इसको लेके आपके सामने उपस्थित हो। तो चलो चलते हैं और वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो लो जी, अब पहुंच गए हम ECHS पॉलीक्लिनिक सेक्टर 37 में और अब अंदर प्रवेश करने के लिए इस पॉलीक्लिनिक को भूतपूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है। ये रिसेप्शन है और यहाँ से ये गेट है, मेन गेट बना हुआ है जहाँ की अव्यवस्थित ढंग से गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग रास्ता रोक के। और अंदर की व्यवस्था मैं आपको भी अभी दिखाता हूँ। ये साथ में ये लाल मार्केट है और ये लाल मार्केट जो है ये बिल्कुल इससे सटके है। यहाँ भी ये गाड़ियाँ सारे में अव्यवस्थित तरीके से खड़ी हैं क्योंकि पार्किंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लो जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर और ये घुस गए हैं रिसेप्शन में। और ये देखो, यहाँ छत पर कहीं पर पंखे हैं और कहीं पर नहीं हैं और एसी है जो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर लोग जो हैं पेशेंट जो हैं, कोई किसी की उम्र 30 की 32 की है तो किसी की 80-85 की है और सब लोग जो हैं बिना पंखे और बिना ठंड के रहे। और ये मेन हॉल में घुस गए हैं जहाँ की ये डॉक्टरों के वेटिंग के लिए दिखाने के लिए मरीजों का वेटिंग रूम है। और यहाँ पर भी 2 एसी लगे हुए हैं जो कि काम नहीं कर रहे और 4 पंखों में से 2 ही पंखे काम कर रहे हैं। इस पॉलीक्लिनिक की एक विशेषता यह है कि इसमें जितने भी डॉक्टर्स के रूम हैं या कर्मचारियों के रूम हैं, उन सभी का रूमों में एसी जो है वो है चल रहे हैं और पंखे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन पेशेंट्स वगैरह के लिए जो कमरे बनाए गए हैं, हॉल बनाए गए हैं, उनमें पंखे भी नाम के काम कर रहे हैं और एसी तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कि पेशेंट जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये देखो, ये तार, ये बाहर जो है लाइन में लगे हुए जो लोग मरीज हैं दवाइयाँ लेने के लिए या अपने बिलों को क्लियर कराने के लिए, वे लोग भी बिना पंखे के ही वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि आज इस मई के महीने में टेम्परेचर बहुत अधिक है। और ये देखो, ये दूसरा हॉल है, यहाँ पे भी एसी काम नहीं कर रहा और पंखे भी 4 पंखे लगे हैं जो कि वॉल पे लगे हैं, उनमें भी 2 ही पंखे काम कर रहे हैं और बाकी 2 पंखे ख़राब हैं। कुल मिला के स्थिति यह है कि इस ECHS में मरीजों के लिए हवा पानी की कोई व्यवस्था विशेष नहीं है और जो कूलर लगा है या कोई किसी प्रकार के जो अन्य साधन हैं वह भी जर्जर हालत में हैं। पेशेंट आए हुए हैं वे बेचारे बिना पंखे के और बिना एसी के हैं, जबकि डॉक्टर्स के रूम में और हर कर्मचारी के पास एसी भी लगा है और पंखे भी लगे हैं और उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं जिससे कि वहाँ की हवा जो है बाहर ना निकले, जिससे कि कोई पेशेंट को ठंडी हवा ना मिल जाए। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, इस ECHS सेक्टर 37 नोएडा की जो स्थिति है इसका आप ही अनुमान लगाइए और सोचिए कि क्या करना चाहिए और इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और आप मुझे सजेस्ट करके बताइए कि इसके लिए आगे क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको ये जो वीडियो दिखाया ये 15 दिन पहले का था और अब आज मैं पुनः 15 दिन बाद जब भी ECHS पॉलीक्लिनिक में आया हूं तो अब आपको आज की स्थिति दिखाता हूं कि क्या काम किया गया है और कितना काम किया गया है और यहाँ की जो पंखे और एसी हैं जो वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं। आज की स्थिति यह है कि ये जो एसी है और ये पंखे हैं ये सभी काम कर रहे हैं और अभी 1-2 पंखे जो टूट गए थे उनको भी रिपेयर करके और दोबारा ठीक से लगा दिया गया है और उनकी साफ़ सफाई भी की गई है। और पानी का जो कूलर था वह भी जो काम नहीं कर रहा था या ठंडा कम कर रहा था उसे भी ठीक कर दिया गया है और उसके फ़िल्टर वगैरह भी चेंज कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रभाव है यह 15 दिन पहले जो स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत हो गई है और अभी यह हॉल जो है पेशेंट्स के
लिए जो हॉल बनाए गए हैं, वेटिंग रूम, इनको भी अच्छा ठंडा किया जा रहा है और पानी वगैरह की हर चीज़ की सुविधा बराबर दी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह काम जो पहले होना चाहिए था या लगातार होते रहना चाहिए था, इस काम को बजट की वजह से या अन्य किसी कारणों से रोका नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों 15 दिन के बाद की स्थिति यह है कि तकरीबन सभी पंखे ठीक हो गए हैं और यह पर समस्याएं जो हैं यह भी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। कुछ एक समस्या तो बनी रहती हैं और उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को वैसे होना नहीं चाहिए और जिन लोगों की वजह से यह समस्याएं पनप रही हैं या बन रही हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। तो इन समस्याओं को अगर आपको भी ऐसे ही समस्याओं को ख़त्म करवाना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और संबंधित विभागों तक इन समस्याओं को पहुंचाने में मेरी मदद करें और मुझे सहयोग दें। तो आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देने के लिए आप मुझे समस्याएं भेजते रहें और मेरा सहयोग करते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपके सहयोग की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे इसी प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में फिर पुनः मिलूंगा। इसी के साथ मैं आपका सहयोग की कामना के साथ वीडियो को आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।